इतिहास जाने बिना कुछ भी तरक्की नहीं हो सकता। चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, चाहे कुछ और हो। लेकिन अगर इतिहास को गलत पढ़ाया गया, अगर इतिहास को गलत सिखाया गया, अगर इतिहास को गलत लिखा गया तो उसका दुष्परिणाम कैसे हो सकता है आज पूरा देश के सामने है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप माझी। आज इसी विषय में आपके सामने बात रखूंगा। उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण दे के आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इस उदाहरण के माध्यम से आपको मेरी बात समझने में आसानी हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में या मेरी घर में कोई बीमार पड़ गया और उस बीमार पेशेंट को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने पेशेंट को चेकअप किया तो उसको हमने देखा होगा कुछ उनका पीछे का इतिहास, मतलब बैक हिस्ट्री पूछता है, ताकि उस पेशेंट का सही इलाज हो जाए और सही ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन अगर बच्चे ने, उस पेशेंट ने गलत इतिहास बता दिया तो हो सकता है गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा और उनका जीवन का संकट भी आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह आज हमारा देश में ऐसा ही हालत बन गया। ऐसा गलत इतिहास और उस वक्त की जो लीडरशिप था हमको इतना बेवकूफ़ बनाया, इतना गलत बताया कि उसी गलत को आज 70-75 साल हो गया, उसी गलत को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहा है और उसका परिणाम भी उसी तरह हो रहा है। हमको कहा गया कि आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है। पूरा देश में गांधी जी का गांधी जयंती पालन हो रहा है। इसीलिए आज गांधी जी के बारे में ही आपके सामने बात रखूंगा। तो पूरा देश को बताया गया कि गांधी जी हमारा राष्ट्र का पिता है, मतलब इस देश का पिता, आपका भी पिता, हमारा भी पिता। साथ में एक और बात जोड़ दिया कि गांधी जी हमारा भारत का जाति का जनक है। कैसे हो गया भाई? भारत का जाति का जनक का मतलब क्या है? भारत का जो मानव जाति है उसका जनक। भारत का तो इतिहास आज से लगभग 5000 साल पुराना है, जो लिखित में पाया गया। और गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। फिर उसका जवानी का 30-35 साल भारत का बाहर ही गुजारा। 1915 में भारत आया और उस वक्त जो हमारा ऊपर राज कर रहा था ब्रिटिश सरकार, उनका पहले से ही आधा कमर टूटा हुआ था। और गांधी जी आने के बाद थोड़ा आंदोलन को जोर दिया और क्या क्या हुआ आप सब लोग जानता है। तो एक तो भारत का जनक बताया गया, ये गलत। दूसरी हमको बताया गया भारत राष्ट्र का पिता है। आपको एक जानकारी, एक रेफरेंस देता हूँ, आप खुद सोचिए कि कैसे झूठ और गलत इतिहास हमको बताया और उसी गलत इतिहास को आज तक हम लॉजेंस की तरह चूसते रहा। 2012 में मेरी जैसे एक पागल ने भारत का गृह मंत्रालय में एक आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि सही में गांधी जी भारत का राष्ट्रपिता है। तो आप सब लोग जानता है वो 2012 में एक सुपर सेकुलर सरकार चल रहा था और उस सरकार का जो गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी था उसका नाम है पी चिदम्बरम साहब। उन्होंने उस आरटीआई के जवाब में कहा कि भारत का जो संविधान है उनका अनुच्छेद 18/1 उसी को आधार मान के उन्होंने जवाब में कहा कि भारत सरकार, भारत का जो राष्ट्रपति है उसको किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपिता का सुपारिश नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का संविधान इसका इजाज़त नहीं देता। तो सोचो किसने कहा दिया कि भारत का राष्ट्रपिता है वह गांधी जी, और हम वही बात बिना सोचे बिना समझे कोई बिना खोज लिए हमने उसको राष्ट्रपिता मान के चल रहा है। आज भी उसी का परंपरा चल रहा है, चाहे सरकार में हो या नहीं हो। और दूसरी बात,
ये बात अगर जो चिदम्बरम साहब ने 2012 में कहा, जो जिसको आधार बनाकर जवाब दिया, ये बात अगर 2012 का बदले 2022 में आज का जो सरकार है, इसका जो जिम्मेदारी जिसके पास है गृह मंत्रालय का अमित शाह जी, इन्होंने अगर कहा दिया होता, यही वही बात अगर इन्होंने कहा दिया होता तो पूरा देश में जितना भी पॉलिटिकल एंटी बीजेपी पार्टी है, सारी पार्टी मिलके देश को अचल बना देता, सारी चक्का जाम कर देता और कहा भारत का जो मूर्ख जनता है उसको कहता कि ये आरएसएस वाला, ये बीजेपी वाला, ये मोदी जी, ये चाय वाला भारत का संविधान ही चेंज कर दिया। लेकिन उस वक्त सुपर सेकुलर का सरकार था, इसलिए किसी ने इसका हाईलाइट भी नहीं किया और चर्चा भी नहीं हुआ। और एक बात, इसके लिए कोई रेफरेंस का जरूरत ही नहीं है। सोचिए हम लोग कितना बेवकूफ़ और मूर्ख है। 1947 के बाद जिसने सरकार बनाया, उस फूल वाले चाचा ने, उस नेहरू जी ने, और उस वक्त की जो उसके साथ जितना भी लीडरशिप था और जो इतिहासकार था उस वक्त की, जो वामपंथी इतिहासकार और सरकार की फूल वाले चाचा की उंगली में नाचने वाले जितना भी चाटुकार इतिहासकार था, उन्होंने एक परिवार को गांधी जी का मलाई खाने के लिए और देश का राज करने के लिए उसका सरनेम और गांधी जी का सरनेम के साथ जोड़ दिया। आप थोड़ा सोच के बताइए, भारत का जो परंपरा है, भारत का जो संस्कृति है, कोई महिला का अगर शादी हो जाएगा तो उसका पोती का जो सरनेम है उसी को यूज़ करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी का जिसके साथ शादी हुआ, मतलब आज का जो पप्पू वाला है उसका जो दादाजी, उसका नाम था फिरोज खान। तो उसी हिसाब के भारत का जो परंपरा है उसी का हिसाब से इंदिरा जी का नाम क्या होना चाहिए? इंदिरा खान। और उसका जो बेटा था राजीव गांधी जी, जिनका नाम राजीव खान रखना चाहिए था, उनको राजीव गांधी रख दिया। और आखिरी जो चिराग है राहुल गांधी, उसका नाम राहुल खान होना चाहिए। लेकिन हमको इतना मूर्ख बनाया उस वक्त की जो लीडरशिप ने, हमको जो भी बताया हम उसी को मान के चला। कभी हमने सोचा भी नहीं ये गलत है कि सही है। जो राष्ट्र को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं, उन्होंने अपना सरनेम छुपा लिया, तो सोचिए क्या क्या और छुपाया। हम बंगाल से है, हमारा बंगाल का एक उसी कांग्रेस का एक नमूना आपने देखा होगा संसद में, कितना बॉडी लैंग्वेज कैसा है। एक बार अगर बंगाल का कोई नागरिक पूछता, उसका गिरवन में हाथ डाल के पूछता कि तुम जिस पार्टी का तरफदारी कर रहा हो इतनी साल से, उस पार्टी का सरनेम क्यों छुपाया? उसका तो होना चाहिए इंदिरा खान। उसी हिसाब से लास्ट तक जो चिराग अभी है उसका नाम होना चाहिए राहुल खान। राहुल गांधी कैसे, राजीव गांधी कैसे, इंदिरा गांधी कैसे? तो तुम देश के सामने ये छोटा सा बात अगर छुपा सकते हो तो क्या क्या और छुपाया। लिहाजा इसी इतिहासकार ने हमको और क्या क्या सिखाया और क्या क्या लिखा, आगे आपको उसी का बात करूँगा। तो गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो गांधी जी का दो घटना आपके सामने रखूँगा। 1920 में उन्होंने पहला जो कारनामा दिखाया, केरला का जो अभी जो मालाबार है उसका नाम था, उस वक्त की जो मुल्ला नरसिंह जो हुआ था, उसके बाद 1946 में नोआखाली तक उनका 100 से ज़्यादा ऐसा उदाहरण हम दे सकता है। फिलहाल हम आपको दो उदाहरण आपके सामने रखूँगा। तो कैसे गांधी जी ने हमको सिखाया गया कि गांधी जी ने हमारे ऊपर जो राज करने वाला गुलाम बनाया, ब्रिटिश को भगाया, उसकी आंदोलन के कारण ब्रिटिश ने हमारा देश को छोड़ के भाग गया।
उसी का दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा, तो खुद आपने सोचेगा कि गांधी जी ने देश को आज़ादी के लिए लड़ रहा था कि आगे का कुछ प्लान और था। उसी को चले जाने के बाद किसी ब्रिटिश चाटुकार को, किसी ब्रिटिश का जो क्या बोलता है उसको, ब्रिटिश का जो राज चलने वाला जो स्ट्रैटेजी था उसको किसके जिम्मेदारी दे के गया और गांधी जी का उसमें क्या क्या रोल था, उसी के विषय में आपको दो घटना का उदाहरण आपको दूंगा। तो इस वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगला पार्ट 2 में आपको और पार्ट 3 में दो उदाहरण दूंगा। तो आप खुद सोचिएगा कि गांधी जी हमारा हीरो है क्या, देश के लिए क्या किया और हमको क्या क्या बताया उस वक्त इतिहासकार ने। आप खुद ही सोचिएगा। धन्यवाद।